बहुत कुछ हो गया है आज, बहुत कुछ बात करना है। सो दैट वाज द फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल। इट वाज आरसीबी वर्सेस केकेआर। शुरू से शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग सेरेमनी, व्हाट एन क्रेजी ओपनिंग सेरेमनी। स्टार्ट हुआ फ्रॉम द स्पीच ऑफ किंग खान। उनके घर पे था तो वहाँ से स्टार्ट हुआ क्योंकि उनकी टीम जीती हुई है पहले। रेनिंग चैम्पियंस और डिफेंडिंग चैम्पियंस और केकेआर ओनली। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ उनकी वो स्पीच। उसके बाद परफॉर्मेंस फ्रॉम श्रेया घोषाल, जिसमें साउंड बहुत कम आई, म्यूजिक बहुत तेज, साउंड बहुत कम। उसके बाद वन ऑफ द सीजलिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिशा पटानी, लेकिन उसमें मतलब एक फ़नी सीन है, उसमें एक फ़नी मोमेंट है जब वो परफॉर्मेंस इतना इतना बेहतरीन था, इतना वो लेवल पे चला गया था कि वहाँ से कट करके ब्रॉडकास्टर्स और कमेंट्री पे लाना पड़ा। वो इतना हॉट हो गया था परफॉर्मेंस उस पर। तो डांस मूव्स वर लाइक इररेसिस्टिबल। वो तो भाई उस पर मीम्स आज बनेंगे ही बनेंगे, बहुत सारे मीम्स बनेंगे। फिलहाल क्योंकि आईपीएल भी 18 साल का हो चुका है, ही हैज़ गॉन इनटू मेजॉर, ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, तो बनता ही था। दैट वाज द लाइक द बेयर मिनिमम दैट यू कैन गेट फ्रॉम आर बॉलीवुड ओनली। और उसके बाद फिर आए थे करण अलूजा। तो इट वॉज नाइस थिंग। देन उसके बाद जो हुआ, देन किंग खान कॉल्ड विराट कोहली एंड रिंकू शर्मा। उनके साथ थोड़े डिस्कशन, थोड़े डांस मूव्स। ओवर एंड ऑल इट वॉज अ ग्रेट ओपनिंग सेरेमनी। देन टॉस की टाइम आई एंड आरसीबी, लाइक I was not expecting even them to win the toss. Okay, Rajat Patidhar's first toss and he nailed it, won the toss, elected to field first. मुझे भी ये लग रहा था कि चलो फील्डिंग ही कर लो क्योंकि ड्यू हुए का कुछ चांस है, क्योंकि वैसे भी बारिश का चांस था। अच्छा हुआ बारिश आया नहीं, लेकिन बारिश का चांस था। मतलब प्रेसिपिटेशन 80% 70% दिखा रहा था, तो चलो चेज में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। और सब खेल रहे थे, बस भुवनेश्वर कुमार ही टीम में नहीं थे। आज एक्सपेक्टेड सब खेल रहे थे, जितनों के नाम मैंने कर लिए थे मैं वीडियो में, सबके सब खेल रहे थे, बस भुवनेश्वर कुमार नहीं थे। और जो टीम हमारी बनाई तो टीम हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पूरी मैच का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जब भुवनेश्वर कुमार नहीं थे, इट वॉज अ बिग शॉकर। भुवनेश्वर कुमार टीम में नहीं थे तो आउटराइट ये सोचा गया कि उनको टीम में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि वो टीम में वो एक प्रीमियम फास्ट बॉलर के तरीके से खेला गया था। और लेकिन हैजलवुड टीम में थे, तो एक्चुअली हैजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क कोई भी अनफिट नहीं थे फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। रीज़न यह था कि उनको खेलने नहीं जाना था पाकिस्तान में। आई थिंक दैट वॉज द रीज़न। But when the match started, Quinton de Kock and Sunil Narine came to opening, but it was disappointing performance from Quinton de Kock. ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, 4 रन पे आउट हो गए। लेकिन थर्ड बॉल पे, मैच के थर्ड बॉल पे सूर्या शर्मा ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया था। दैट वॉज लाइक हार्ट इन द माउथ मोमेंट फॉर आरसीबी। उसके बाद लेकिन हेजलवुड ने कमबैक किया और उनका विकेट ले लिया। इट वॉज एन आउटराइट बहुत बढ़िया बॉलिंग द फर्स्ट 3 ओवर्स। पहले 3 ओवर में 9 ही रन दिए थे आरसीबी ने, और उसके बाद आरसीबी ब्लड तो दिखाना ही था। इन द नेक्स्ट 3 ओवर्स दे गॉट 51 रन। 6 ओवर की पावर प्ले के एंड में इट वॉज 64-0। तो 60 रन तो खा लिए थे, 110 के हिसाब से चल रहा था। एंड द कैप्टन अजिंक्य रहाणे कमिंग एट नंबर 3, उन्होंने क्या ब्लास्ट इनिंग्स खेला। जहाँ पे टाइम ले रहे थे, सुनील नारायण 11 बॉल पे 5 रन बनाए थे, वहाँ से आउटराइट फ्रॉम द स्टार्ट अजिंक्य रहाणे ने अटैकिंग खेला है। और जो वीरेंद्र सहवागिफिकेशन हुआ है ना अजिंक्य रहाणे का सीएसके में जाने के बाद, वो चेंज आया ना रहाणे के प्लेइंग स्टाइल पे। जब वो सीएसके में गए थे, वहाँ से धोनी के अंडर में उन्होंने जो खेला, और वो जो चेंज है ना उनके बैटिंग स्टाइल में, वो दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस उनको दिख रहा है। इस साल की शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 165 का स्ट्राइक रेट था उनका, 56 का एवरेज था। 5 मैच में 200-250 रन कुछ बना के आए थे, तो वो छलक रहा था कि वो एक कैप्टन है एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्या मस्त छक्के रख रख के छक्के मारे हैं। इवन रसिक दर सलम को जो 2 छक्के वो मारे ऑन द अप मारे हैं। ही वॉज नॉट लुकिंग दैट ही वॉज एनीथिंग और एनी टाइम इन प्रेशर। और जो अग्रेसर का रोल होना था वो सुनील नारायण को लेना था, लेकिन ये पूरा टाइम अग्रेसर का रोल ले रहे थे। उसके चलते सुनील नारायण भी पूरा ईज अप हो गए थे, और वो पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रही। फ्रॉम 10 ओवर्स देवर 107 फॉर 1। और वहाँ से एक बॉलिंग चेंज शुरू हुई, जहाँ कृणाल पांड्या को बॉलिंग दिया गया। 2 सुयश शर्मा अलग साइड से बॉलिंग कर रहे थे और हमें पिटाई पड़ रही थी, लेकिन कृणाल पांड्या टुक द बॉलिंग चार्ज इन हिज हैंड्स। एंड वहाँ से उन्होंने जो स्लो बॉल फेंकी है, जो स्पिन कराया है,
एक्चुअली बॉल वॉज ग्रिपिंग ऑन द पिच, क्योंकि वो पिच पूरा वो कवर्स के अंडर था तो थोड़ा डैम्प था, तो बॉल वॉज ग्रिपिंग फ्रॉम द पिच, उतनी बाउंस नहीं हो रही थी। एक्चुअली वहाँ से मैच टर्न शुरू हुआ जहाँ सुनील नारायण का विकेट गया यश दयाल की बॉल पे, और वहाँ से उसके बाद आए कृणाल पांड्या जिन्होंने अजिंक्य रहाणे को आउट किया, और उस फ्लो को कंटिन्यू नहीं कर पाई केकेआर कभी भी, क्योंकि इतना इजी नहीं था आउटराइट जाके खेल लेना। पिच दो बढ़िया थी, इतना इजी नहीं था आउटराइट जाके हर बॉल को आप मार सके, और एक्चुअली केकेआर के बैट्समैन बॉल को रीड ही नहीं कर पाए, क्योंकि कोई कॉट आउट नहीं हुआ, सबके सब बोल्ड हुए हैं। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसेल, तीनों के तीन उनके मिडिल ऑर्डर बोल्ड ही हुए हैं। दो लिए कृणाल पांड्या ने वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह को, और सुयश ने ले लिया रसेल को। छक्के चौके एक दो आ रहे थे बीच में, लेकिन विकेट्स कंटिन्यूस चलते गए चलते गए चलते गए, और उसका जो मेन सूत्रधार थे वो कृणाल पांड्या थे। 4 ओवर में 29 रन और 3 विकेट, मतलब जहाँ पे सबको मार पड़ रही है, 200 से ज़्यादा रन बनने का चांस था, वहाँ से उस रन को अटका के 175 पे अटकाया। मतलब पहले 10 ओवर में 107 और अगले 10 ओवर में ओनली 75। तो वो जो आरसीबी हमेशा उल्टा रहता था कि पहले 10 ओवर में 75 और अगले 10 ओवर में 200 भी खा लेते थे, तो वो वहाँ पे चेंज हुआ। एंड क्रेडिट टू रजत पाटीदार जिसने उस बॉलिंग को एकदम मैनेज किया, क्योंकि जहाँ श्रेयस शर्मा को 3 ओवर में 41 रन आ चुके थे, वहाँ पे रसेल के सामने उनको एक चौथा ओवर दिया गया, क्योंकि रसेल डिसेप्टेबल होते हैं, उस रसेल आउट होते हैं स्पिनर को, तो उन्होंने स्पिनर को वहीं पे बॉलिंग दिया, क्योंकि रसेल रख रख के मारते हैं पेसर्स को, जब बैट पे पेस आती है तो रख रख के मारते हैं। वहाँ पे उन्होंने श्रेयस को बॉलिंग दी कि चलो एक चौका छक्का मार देगा लेकिन आउट हो सकता है। एक चौका मारने के बाद वो बोल्ड भी हुए थे। सो इट वॉज आउटराइट गुड कैप्टनशिप फ्रॉम रजत पाटीदार। और केकेआर की एक बात मुझे पसंद नहीं आई, जो कि उनके पास ओपनर्स की भरमार है। दे आर हैविंग मैनफ ओपनर्स, उनके पास गुरबाज है वहाँ पे, उनके पास खुद अजिंक्य रहाणे है, फिर भी पता नहीं क्यों सुनील नारायण को बार बार घसीटा जा रहा है एज अ ओपनर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो ओपनिंग में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक विनिंग फॉर्मूला है, जब आपके पास कोई ओपनर नहीं है, यू आर गिविंग अ फिंच हिटर टू गो एट द टॉप विद इन द पावर प्ले, बट यू आर इग्नोरिंग द लाइक आउटराइट जो आपके पास ओपनिंग बैट्समैन है, जो अपने इंटरनेशनल कैरियर्स में ओपन किए हुए हैं, आप उनको बिठा रहे हैं जस्ट फॉर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। बट जो उनका काम चल रहा है, लेकिन मुझे वो चीज़ उनकी कभी समझ में ही नहीं आई। आई एम नेवर इन द फेवर ऑफ गिविंग नारायण अ चांस टू ओपन। लेकिन देन आते हैं चेस की तरफ। जब चेस शुरू हुई तो इट वॉज अ फिल शॉल्ट वर्सेस केकेआर ओनली। फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली जब चेस करने उतरे तो लगा ही नहीं था दे आर हैविंग अ टारगेट ऑफ 175। दे केम इन देयर माइंड एज अ टारगेट ऑफ 200 और आउटराइट मारना शुरू हो गए थे। तीसरे ओवर में ही 50 रन हो गया था। क्या लड़ झगड़ के पड़े हैं केकेआर बॉलर के पीछे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो सॉल्ट बोल रहे हैं कि आपने मुझे रिटेन नहीं किया है तो ये आपको सज़ा मिलेगी। ही वॉज पनिशिंग केकेआर बॉलर्स वन आफ्टर अनदर। जो 2 छक्के रख के मारे हैं विराट कोहली ने स्पेंसर जॉनसन को, वो तो स्ट्रेट अबव द बॉलर्स हेड, वो तो देखने लायक छक्के थे। और जो पावर हिटिंग हुई है फ्रॉम फिल सॉल्ट वो जस्ट फिनोमिनल। जो वरुण चक्रवर्ती को वो नहीं खेल पा रहे थे टूर्नामेंट में, जो अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टूर्नामेंट में, उसको रख रख के मारे 4-6 4-4 लगातार 4 बॉल पे 4 बाउंड्रीज, और क्या मारा है, लड़ झगड़ के उनके पीछे एकदम पड़ गए थे। लग रहा था कि बदला ले रहे थे उनसे, पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे थे। उन्हीं को विकेट देके गए आफ्टर द पावर प्ले, लेकिन तब तक वो अपने 50 बना चुके थे। 31 बॉल्स पे 55 रन। इट वॉज ट्रमेंडस इनिंग्स। जो चाहिए था स्टार्ट में आरसीबी को वो मिला, और उसके बाद विराट कोहली कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू चलते रहे। उन्होंने अपना इनिंग्स कभी स्लो होने ही नहीं दिया। 36 बॉल पे 59 रन बनाए थे। वो हमेशा वो बाउंड्रीज की तलाश में रहे, इवन 50 भी अपनी मारी है चौके के साथ। तो जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो T20 इंटरनेशनल से, ही स्टिल प्लेज वेल इनफ देन द प्रेजेंट यंगस्टर्स एंड द जनरेशन जी। जो अभी आज एक ओपनिंग सेरेमनी में बात छिड़ी थी, जनरेशन बोल्ड और जनरेशन गोल्ड, जो रिंकू सिंह, वेंकटेश और इन सब से तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली विराट कोहली ने। ही स्टिल हैज़ 3 to 4 इनिंग्स, मतलब 3 to 4 years ऑफ T20 इनिंग्स लेफ्ट इन हिम, लेकिन फिर भी यंगस्टर्स के लिए उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी।
एंड ही हैज़ 10 more years ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। जो तेज से वो भाग रहे थे आज भी, वो नहीं लग रहा था कि ही इज़ इन एनी मूड ऑफ लिविंग द क्रिकेट। और जो इनिंग्स, मतलब ये उनकी फर्स्ट T20 इनिंग्स थे आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन द इंटरनेशनल T20 सर्किट, और वहाँ पे फील ही नहीं आया कि बंदा रस्टेड है या अभी जस्ट 50 ओवर का टूर्नामेंट खेल के आ रहा है। ही वॉज ऑन दैट माइंड सेट, और छक्के कितने आराम से मार रहे थे। सुनील नारायण को, वरुण चक्रवर्ती को बाउंड्रीज स्पेस के खिलाफ तो बड़े एकदम, मतलब रख रख के मारे हैं। और मतलब द कॉन्फिडेंस इन हिम सोज ही वॉज द चेज मास्टर। और उसने वो 145 का टारगेट, जब 175 का टारगेट जब मिला ना, वो एक केक ऑन आइसिंग रखा हुआ था उनके लिए। इट वॉज टेलर मेड सिचुएशन फॉर विराट कोहली एंड ही टुक the opportunity, he took the benefit of that thing, and it was a pretty good match for him. और उस सॉल्ट के आउट होने के बाद आए थे देवदत्त पाडिक्कल, कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। मैं ये समझता हूँ कि देवदत्त पाडिक्कल इज नॉट अ प्लेयर टू प्ले इन द मिडिल ओवर्स, कभी भी नहीं। उनके रिकॉर्ड्स उस फेज़ में कभी भी अच्छे नहीं है। उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाने का कोई तुक नहीं बनता है। अगर उनको खिलाना ही है, उनको ओपन में खिलाओ। अगर कोई ओपनर जल्दी गिर जाता है तो उनका लाओ। अगर ओपन पावर प्ले खेल चुके होते हैं तो उनको लाना कोई तुक नहीं बनता। ही इज़ नॉट अ गुड मिडिल ओवर प्लेयर। वो पावर प्ले में ही जितना कैपिटलाइज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली जितना ऐसा लगता है, या तो थोड़ा डाउन ऑन कॉन्फिडेंस हो सके। इज आउटरेट अ गुड प्लेयर बट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। एंड देन केम रजत पाटीदार एंड ही जस्ट वेंट अलॉन्ग विथ हिज स्टाइल। जो छक्के चौके वो मारते रहते हैं, इज अग्रेसिव स्टाइल अगेंस्ट द स्पिन, अगेंस्ट द पेस। जो 4 चौके मारे हैं ना रख के, और हर्षित राणा को, उधर से विराट कोहली उनको चौके मार रहे हैं, वो हंस रहे हैं। इधर से रजत पाटीदार चौके मार रहे हैं, उनकी गुस्सा निकल रही है कि बंदा करे तो करे क्या। इस साइड से भी रन पड़ रहे हैं, उस साइड से भी रन पड़ रहे हैं। और बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग इनिंग्स था रजत पाटीदार से। रन को कभी कम ही नहीं होना चाहिए, जैसे रन रेट कभी कमा ही नहीं। 2 पहले ही वो जीत चुके थे। रन रेट शायद 12 ओवर 13 ओवर के बाद 6 के आसपास आ गई थी। फिर भी टारगेट था कि 15-17 ओवर तक मैच फिनिश करना है, एक डिमांडिंग विन लेना है, एक ड्रॉ करना है लाइन की भाई हम ऐसे क्रिकेट खेलने वाले हैं। एज अ कैप्टन उनका सोच वही था, और उनके सारे प्लेयर्स ने वो फॉलो किया। एक डोमिनेटिंग विक्ट्री था आरसीबी की तरफ से। और लैम, जब उनके आउट होने के बाद लैम लिविंगस्टोन आए तो उन्होंने भी चौका छक्का मार के इनिंग्स खत्म कर दिया। इट डिडंट टेक इट टू द लास्ट ओवर, 17 ओवर में ही उन्होंने फिनिश कर दिया। तो वो जो विन थी, इट वॉज अ प्रेटी गुड विन। ये बोलूँगा कि आरसीबी की बॉलिंग स्टिल, भुवनेश्वर कुमार नहीं थे तो भुवनेश्वर कुमार के बिना भी बॉलिंग थोड़ी वीक लगी, स्पेशली स्पिन। क्योंकि कृणाल पांड्या जितने भी विकेट्स ले लें, आज मैन ऑफ द मैच वो बने हैं। चाहे जितने भी विकेट्स ले लें, वन चीज़ मुझे डर रहता है कि कभी ना कभी वो फेल करेंगे। लेकिन पंड्या ब्लॉड है, पंड्या हार्दिक पांड्या के भाई हैं, तो आई थिंक ही इज़ अ क्लच प्लेयर। अभी सीख गए होंगे विथ एक्सपीरियंस। उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी आज हुआ है। एज अ सीनियर प्लेयर वो बहुत यूटिलाइजेशन भी किए हैं। उसके बाद श्रेयस शर्मा ही नीड्स टू परफॉर्म, क्योंकि जब ये चिन्ना स्वामी में मैचेस जाएगी तो ईडन गार्डन में था जहाँ पे इवन कृणाल पांडे को असिस्टेंस मिल रहा था, और यहाँ पे वो खेले हुए हैं। श्रेयस शर्मा हैज़ बीन प्लेइंग फ्रॉम केकेआर, तो वहाँ से वो पहले से खेले हुए हैं, फिर भी वहाँ पे वो फ्लॉप हो गए। लेकिन जब चेन्नई स्वामी जाएंगे तो वहाँ पे उनको बकल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल स्पिन नहीं होता है। ही इज गोना गेट बैश्ड आउट, तो ही नीड्स टू वॉच आउट देयर। And the impact player role, I don't understand why the impact player was ever bought as देवदत्त पाडिक्कल। अगर सुयश शर्मा को बिठाया तो रोमारियो शेफर्ड को लाना चाहिए था, जो बॉलिंग भी कर सकते थे। अगर कहीं किसको मार पड़ी तो 1-2 ओवर बॉलिंग भी डाल सकते थे। ही इज आउटराइट अ बैट्समैन, द डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन एट द मिडिल ऑर्डर, द लोअर मिडिल ऑर्डर। तो आज क्यों देवदत्त पाडिक्कल को भेजा गया, क्यों रोमारियो शेफर्ड को नहीं भेजा गया? मे बी रन्स कम थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए भेजा गया। But I don't think Devdutt Padikkal should have been the impact player. Though outright was a very good win from Virat Kohli from RCB. जो देखना चाहते थे, ओपनिंग मैच में हम देखना चाहते थे, वो हमको देखने को मिला। इट्स ऑलवेज अ ओपनर ऑफ IPL सीजन, दैट इज़ अ मैच ऑफ RCB वर्सेस KKR। वो पहला सीजन का पहला मैच था जहाँ से वो टोन सेट हुआ था ब्रेंडन मैकलम को 158 रन से। हम सब देख के चौंक गए थे कि जहाँ 120 बॉलें ही खेलनी है, एक अकेला बंदा 158 मार के जा रहा है। एंड टुडे ऑल्सो बस RCB वर्सेस KKR, जहाँ सॉल्ट की वो इनिंग्स थी, रहाणे की वो इनिंग्स थी, विराट कोहली का वो पावरफुल शॉट्स थे, रजत पाटीदार के पावरफुल शॉट्स थे। इन द एंड RCB was the winner.
दे प्लेड बेटर क्रिकेट, उन्होंने रन्स को बहुत कम करके रखा था। मैं कल के वीडियो में बोल दिया था कि यार दिस ईयर इट डजंट सीम टू हैव दैट चार्म, डजंट सीम टू हैव दैट शाइन दैट दे कैन रिटेन दिस ट्रॉफी, दे कैन विन दिस ट्रॉफी अगेन। वो पता चल रहा था क्योंकि उनके पास इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप है। नारायण और वरुण चक्रवर्ती को छोड़ के कोई इतना काम नहीं कर रहा। और मैंने बोला भी था कल, अगर उनकी बॉल स्पिन नहीं होती है तो दे आर गोना गेट बैश्ड आउट, और बैश्ड आउट हुए भी। पेस हर्षित राणा के ऊपर ही डिपेंडेंट है क्योंकि वैभव अरोड़ा और स्पेंसर जॉनसन है जिनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इवन हर्षित राणा को ही कितना एक्सपीरियंस है, तो उनके पास वो पेस अटैक चेस पेस फॉर्म भी नहीं है उनके पास। बैटिंग में अकेले खेले हैं रहाणे, तो वहाँ पे उनको बकल अप करना पड़ेगा। द बिग गन्स लाइक रिंकू सिंह, वेंकटेश हैव टू बकल अप। So outright it was a good game for RCB, for us all RCB fans. Now hoping for next game। कल के मैच है SRH वर्सेस RR, उसके बारे में एक एनालिसिस वीडियो सुबह पहुंच जाएगी। और उसके बाद है द एल क्लासिको CSK वर्सेस MI, उसके बारे में भी एक एनालिसिस वीडियो कर देंगे। ड्रीम 11 की टीम डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, आज की ड्रीम 11 की टीम जो मेरी थी, जो मैंने कल की टीम बताई थी, उसमें बस मैंने डाउट में ना कि हेजलवुड कहीं अनफिट होगा, थोड़ा फिट नहीं होगा बोल के मैंने हेजलवुड को निकाल के मैंने रिंकू सिंह को ऐड कर दिया था टीम में, बाकी और कुछ नहीं किया था। लेकिन VC मेरा वही थे, रजत पाटीदार। कुछ तो मतलब मेरे को लगा कि पाटीदार खेलेगा, और ईडन गार्डन्स में उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो मैंने को लगा था कि वो खेलेगा। तो अच्छा हुआ मैं जीत गया, मतलब बहुत बेयर मार्जिन में पीछे था एट द एंड स्मॉल लीग में, तो मैं एट द एंड में कैपिटलाइज कर दिया। सुनील नारायण वुड हैव बीन ग्रेट कैप्टन, लेकिन मैं सुनील नारायण को नहीं लिया था। और सबसे ज़्यादा पॉइंट भी शायद उन्हीं सुनील नारायण के ही थे। एग्जैक्टली सुनील नारायण के सबसे ज़्यादा पॉइंट थे, तो फिर भी मैंने उनको नहीं मतलब VC नहीं या CVC नहीं लिया था, मैंने रजत पाटीदार को रखा था। लेकिन कुछ भी हो, मेरा टीम उतना पॉइंट दे गया कि मैं जीत गया। आप लोग रखे होगे तो ग्रैंड लीग में ज़्यादा से ज़्यादा उतना पैसे जितना लगाए थे उतना वापस आ गया होगा, और स्मॉल लीग थोड़े बहुत जीत गए होंगे। तो आउटराइट इज़ अ गुड मैच फॉर अस। और अभी अभी करते हैं मीम्स रिव्यू, जो आज के मीम्स हैं मैच के। आते हैं आज के मीम्स रिव्यू पे। जो बड़े बड़े मीम्स आप लोगों ने भेजे हैं, थोड़े हमने ट्विटर से निकाले हैं, थोड़े इंस्टा से निकाले हैं, तो शेयरिंग ऑल दिस मीम्स विद अ हिंट ऑफ लव फॉर एवरीवन। So the first meme is salt march against the Britishers and by the Britishers। भाई ये भाई मैं बोल रहा हूँ, ये लिटरली बदला ले रहे थे भाई, सॉल्ट भाई एकदम बदला ले रहे थे KKR से। RCB has never won a IPL trophy in a season where they have won the opening match। मत बोलो भाई ऐसा, मुश्किल से भाई सारा कप नाम दे वाला पहला सीजन डोमिनेटिंग तरीके से स्टार्ट किया है भाई, ऐसा मत बोलो यार प्लीज़। फर्स्ट डे आज कैप्टन विराट कोहली, रजत पाटीदार, एग्जैक्टली यही सीन थे। मतलब मजाक से हटके जब भी वो बैटिंग करना है तब भी उनके कंधे पे हाथ डाल के उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई। इट्स अ गुड ब्रदरहुड। ही वॉज ग्रूम्ड अंडर विराट कोहली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो भाई हो ही सकता है यार। देख क्या रहे हैं, हम सब फिट हैं, बस हमें पाकिस्तानी ज़्यादा। मैं तो बोल ही रहा था भाई, मैं तो बोला ही कि इन लोग सब फिट हैं भाई, सब IPL के लिए फिट है। पाकिस्तान लोग शुरू हो जाएंगे, ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले, देश के लिए नहीं खेले। और यही सेम चीज़ कोई इंडियन कोई पाकिस्तानी किया होता ना भाई, इधर की जनता अब रहने ही नहीं देती। फॉर द कंट्री फॉर द मनी, फॉर कंट्री फॉर मनी कर देते हैं भाई। ठीक है, उनकी उनका मर्जी। ब्रॉडकास्टर स्विच टू कमेंट्री व्हेन दिशा पटानी इज परफॉर्मिंग। व्हेन चीटिंग 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 करता है तो भाई परफॉर्मेंस क्या ही धांसू था, क्या ही फाड़ था। अगर मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर किसी को परफॉर्मेंस देखना है तो दिशा पटानी की इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने डाली हुई, वो पूरा परफॉर्मेंस वहाँ पे अवेलेबल है। बीच में हमारी ब्रॉडकास्टिंग के चलते बीच में पार्ट कट गया था, मैं भी वहाँ पे रिफ्रेश करना था कि भाई कमेंट्री बीच में कैसे आ गई। तो वहाँ पे मैं खुद भी रिस्टार्ट करने चला गया, वहाँ पे आड़ आई, फिर कमेंट्री चली, उसके बाद परफॉर्मेंस को वापस रिज्यूम हुआ। तो सोचो क्या ही परफॉर्मेंस हुआ होगा। अब ब्रेंडन मैकलम वाचिंग फिल सॉल्ट स्मैशिंग रन्स आफ्टर फेलियर अगेंस्ट इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी। भोसड़ी के सॉल्ट तो है ही फेवरेट है, इंडियन गार्डन्स फेवरेट पिच है उनका, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट खेल ही नहीं पाए। अच्छा है ना भाई, फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसे भी मिल रहे हैं। तुम लोग कितना पैसे दे दोगे, पैसे के लिए खेलते, फॉर कंट्री फॉर मनी। KKR's बैटिंग के साथ ही फर्स्ट 6 ओवर 64, नेक्स्ट 85 लास्ट के 6 ओवर में 29 रन। भाई यही हाल हो गया था भाई, पैरकटी बकरी की हालत हो गई थी।
क्रिकेट फैंस राइट नाउ इस सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा? अरे कसम से भाई, दिन आज का दिन मैं बताऊं, आज का दिन इतना लंबा लग रहा था ना, कब ओपनिंग सेरेमनी होगा, कब टॉस करेगा, कब पहली बॉल आएगी, कब आईपीएल होगा। इतना भाई, इतना टाइम लग रहा था ना भाई कि काहे नहीं बज रहा 8। मतलब मैं सबसे लगता है मेरे को लाइफ का सबसे लेट 8 बज, आज शाम के 8 बजे होंगे भाई। इतना मैंने वेट किया ना भाई 8 बजने का। शाहरुख खान टू फील शॉट, गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे तेरे बेटे से। अरे भाई, आपने उनको रिटेन नहीं किया, आपने उनको नहीं खरीदा तो मारेगा ना भाई आपको। शाहरुख खान टू फील शॉट, सॉल्ट हम तुमको पाला हूँ। तो फिर अटकाए क्यों नहीं, रिटेन क्यों नहीं किया भाई? अब तो बदला लेना पड़ेगा। बंदा आके बोल भी रहा है दैट आई हैड मेमोरीज विद कोलकाता नाइट राइडर्स, वन द ट्रॉफी बट देयर आर नो मोर फ्रेंड्स। तो वो बोल भी रहा है भाई, वो बदला लेने का मकसद से आया है। ठंडा नमक ना मैन, आई वाज द मिस्ट्री स्पिनर। जो बदला लिया ना भाई, जो रख के चपेड़े मारे हैं ना भाई, इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो वरुण चक्रवर्ती को वो खेल पाएंगे, लेकिन दैट वाज गौतम गंभीर जिसने वरुण को फॉरेन प्लेयर से बचा के रखा था। उनको प्रैक्टिस करने ही नहीं दिया था वरुण के अगेंस्ट में। मुझे मैंने एक फैक्ट पढ़ा था, तो उन्होंने प्रैक्टिस करने ही नहीं दिया था। तो उसका ही फायदा है ये। और वरुण को आज चपड़े मारी है, रख रख के चपड़े मारी है। आई डोंट नो व्हाट श्रेयस अय्यर इज अप टू, बट आई एम प्रीटी श्योर ही इज लाफिंग इन द कॉर्नर समा। भाई बहुत खुश होगा वो बंदा। उसको रिटेन नहीं किए, उसने आपको आईपीएल ट्रॉफी जिताई, आईपीएल विनिंग कैप्टन को रिटेन ही नहीं किए। और यहाँ पे बताओ, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि कोई आरसीबी को आईपीएल ही जिता दे भाई, इतने कैप्टन चेंज हो रहे हैं और आईपीएल विनिंग कैप्टन का रिटेन ही नहीं किए। व्हाट अ सेम, बंदा खुश हो ही रहा होगा। विराट कोहली एंड फील सॉल्ट टू केकेआर बोलर्स भाई, एकदम भाग के पीछे पड़े थे उनके, एकदम मरे थे भाई। 3 ओवर में 50 कर दिए थे, 6 ओवर में 75 76, 6 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था। आरसीबी फैंस आफ्टर यूएसएस फर्स्ट, वो साले कुत्ते का पैसा एक बर्बाद किया हमारा। अरे मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब वो भाई रसेल को बोल्ड किया ना, तो रसेल ने एक घुटने पे आके वो छक्के मारने की तैयारी कर ही लिया था एकदम। बॉल स्लॉट में थी, लेकिन उससे मिस हो गई, बॉल थोड़ी नीचे रह गई और वो बोल्ड हो गया। And मैं सोचता हूँ ना, जो टारगेट फाइनल टारगेट में 10-20 रन का कम है, 200 से अगर 175 है ना, उसका रीज़न ही है रसेल का वहाँ पे आउट होना, उस मोमेंट पर रसेल का आउट होना। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। खान पैसा पैसा साले तूने पैसा खाया मेरा। पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, छोटे भाई, पत्थर नहीं, छोटे भाई, पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, मार ये साले मवाली। बहुत ही ओवर हाइप्ड प्लेयर है, इतना ओवर हाइप नहीं होना चाहिए। उसको बॉलिंग भी करा, अगर प्रॉपर ऑलराउंडर, इसको बॉलिंग करो, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कराओ, लेकिन नहीं, ही वॉज नॉट डिजर्विंग। लेकिन वैसे भी वही सेम चीज़ स्टार के लिए बोल रहे थे लास्ट सीजन। 24 करोड़ का प्लेयर नहीं है, 24 करोड़ का प्लेयर नहीं है, उसने अपनी बेस्ट बॉलिंग किया सेमीफाइनल और फिनाले में और ट्रॉफी जिता के दी। हो सकता है वरुण वेंकटेश सर वैसे कुछ कर सकते हैं। नॉट गिल्टी। कुणाल पांड्या, अरे भाई भाई कहाँ कहाँ से कितना लाते हो। ये क्या हो रहा है यहाँ? भाई ये तो होना ही था भाई। कुछ नहीं मैडम। सो आज के लिए इतना ही। आज बहुत अच्छे से मीम्स हैं। आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा ऑन द एनालिसिस ऑफ बोथ द मैचेस, जो कि दोनों कल होने वाले हैं। तो मिलते हैं वो वाले वीडियो पे, आपको सुबह सुबह मिलेगी। वहाँ पे टीम भी बना देंगे, टीम भी बता देंगे टीम कैसी है। और आपको वीडियोस अच्छी, पता है मेरा सेटअप अच्छा नहीं है, नया नया चैनल खोला है, एक वो रिंग लाइट से ही काम चला रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें बनानी है, बहुत सारी सेटअप लानी है। मंथ एंड है, सैलरी आएगी तो अप्रैल मंथ से कुछ नया सेटअप बनाएंगे, कुछ बेटर करेंगे पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विथ मी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल RCBians, वी हैव वन द फर्स्ट मैच with ease and with dominating performance. Let's hope we win this trophy this year. और मिलते हैं आपसे अगले मैच में उसकी रिव्यू और उसके हाइलाइट्स के साथ। सो सायोनारा, गुड नाइट।